Hello students, today we are doing third part of the chapter transportation in plants and animals class 7th. So in this we will discuss about the solutions of this chapter transportation in plants and animals. So match structures given in column 1 with column 2. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर मैच करना है तो स्टोमेटा का क्या होगा स्टोमेटा से क्या होती है ट्रांसपिरेशन तो ट्रांसपिरेशन आएगा। अब जाइलम और फ्लोएम मैंने आपको पहले भी बताया पहले वीडियो में कि फ्लोएम से याद रखना है फूड, ठीक है। तो फ्लोएम से क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब जाइलम क्योंकि जाइलम और वाटर जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है तो ये आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब रूट हेयर्स के थ्रू ही क्या होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो ये किसी का भी नहीं है, ये बाकी जो है मैच इससे हो जाएंगे। देख सकते हैं स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन, जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट फिलअप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड जो है हार्ट से जो जाता है सारी बॉडी के पार्ट में किसके थ्रू जाता है दैट इज थ्रू आर्टरीज, क्योंकि हार्ट जो है सबको क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है सारी बॉडी के पार्ट में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जाता है आर्टरीज के थ्रू। तो हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द, तो हेमोग्लोबिन जो है ये क्या है एक पिगमेंट है दैट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स, तो इसका आएगा आरबीसी। नेक्स्ट आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क। आर्टरीज और वेन्स जो हैं आगे ज्वाइन करके क्या करती हैं स्टिल थिन 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 वेसल्स बन जाती हैं, उसको हम बोलते हैं, बताया था मैंने आर्टरीज और वेन्स जो ज्वाइन होती हैं दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। क्या बोलते हैं कैपिलरीज। आफ्टर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, जो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट उसको हम क्या बोलते हैं हार्ट बीट। द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज यूरिया, क्योंकि अमोनिया जो होता है दैट इज इन फिशेज एंड लिजर्ड वगैरह में इंसेक्ट्स में आपका कौन सा वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है दैट इज यूरिक एसिड। तो ह्यूमन बीइंग का पूछा हुआ है तो उसका आएगा यूरिया। आफ्टर दैट स्वेट कंटेन वाटर। स्वेटिंग जो आपको पसीना आता है स्वेटिंग होती है उसमें क्या होता है वाटर होता है एक कंपोनेंट, और दूसरा क्या है आपने कभी अगर गया हो माउथ में तो सॉल्टी टेस्ट आता है तो वाटर एंड सॉल्ट्स। यूरिया भी होता है बहुत कम परसेंट में होता है यूरिया, ठीक है, स्वेटिंग के थ्रू जो निकलता है, बट मेनली स्वेट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट्स। किडनी एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म। किडनी जो वेस्ट मटेरियल जो है लिक्विड की फॉर्म में, अभी हम आगे करेंगे इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो वो किस फॉर्म में निकालते हैं उसको बोलते हैं यूरिन, दैट इज यूरिन। नेक्स्ट वाटर रीचेज ग्रेट हाइट इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ द सक्शन पुल। जो है वाटर क्योंकि यहाँ से जो है ट्रीज के ऊपर पानी पहुँचना है तो कैसे हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, पंप तो लगा नहीं है प्लांट में तो कौन पहुँचाएगा उसको थ्रू सक्शन पुल जो क्रिएट करता है किसकी वजह से, जैसे सक करते हैं ना तो उससे जो है फोर्स जनरेट होती है, तो वैसे ही ट्रांसपिरेशन जो होती है उसके थ्रू जो है एक फोर्स जनरेट होती है जो कि ग्रेटर हाइट तक जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वहाँ पे पानी जो है वो पहुँच पाता है। आफ्टर दैट ये इसके आंसर हैं। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड, मैंने पहले भी अभी भी आया मैच ऑफ द फॉलोइंग में वाटर किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम तो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है तो जाइलम, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम दो टिश्यू हैं जो कि प्लांट में प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड। वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे होगी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी, तो ट्रांसपिरेशन कब ज़्यादा होगी अंडर द फैन, क्योंकि ज़्यादा जितनी ज़्यादा फैन चलेगा मतलब वो है वेपर जो है उतने ही ज़्यादा क्या होंगे इवेपोरेट होंगे, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। ओके सो दिस इज अबाउट मैच द फॉलोइंग। आफ्टर व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल इज नेसेसरी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल नेसेसरी इन प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट और एनिमल में जो है ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरी है। अब देखो मैंने पहले भी आपको बताया वाटर मिनरल्स जो है हमारी
बॉडी की क्या है, बॉडी किससे मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी है, ठीक है। तो सेल ने क्या बनाना है, एनर्जी बनानी है। तो एनर्जी के लिए उसको क्या चाहिए, फूड भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। तो वो सब कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो एनर्जी कैसे बनेगी। तो यही केस, इसीलिए क्या है, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। देखो, ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। एवरी cells need a regular supply of nutrient and oxygen for releasing through respiration, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, सेल्स में फूड का ब्रेक डाउन होना है, उसके लिए उसको तभी वो एनर्जी बना पाएगा। तो फूड भी चाहिए उसको, न्यूट्रिएंट भी चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, द फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट टू बी एब्जॉर्ब बाय द सेल। द ऑक्सीजन दैट वी इनहेल, ये उसी के बारे में बताया कि ऑक्सीजन भी जाएगी, फूड भी जाएगा। तो ये अगर नहीं जाएगा तो एनर्जी नहीं बनेगी। सिमिलरली प्लांट्स ने भी क्या करना है, प्लांट्स ने भी क्या करना है, फूड बनाना है, बट उस फूड को आगे ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। लीफ ने खाना बनाया तो रूट्स को भी चाहिए, तो वो किसके थ्रू जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाएगा। सो दैट इज वाई ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी इन प्लांट्स और इन एनिमल्स। After that, what will happen if there are no platelets in the blood? ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मेन प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स आगे तीन तरह की थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स। सो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटिलेट्स। तो प्लेटिलेट्स का हमें फंक्शन आना चाहिए। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटिलेट। अगर किसी को ब्लीडिंग हो, कट लग जाए फिंगर पे कहीं पे भी, तो क्या होता है, उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। सो इस ये ब्लीडिंग ना हो इसके लिए क्या होती है, ब्लड में प्लेटलेट्स होती है, सेल्स। इन प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ये जो है जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे क्लॉट बना देती हैं, खून को जमा देती हैं। सो दिस दे रिलीज ब्लड क्लॉटिंग केमिकल। एक्चुअली ये क्या है, ब्लड क्लॉटिंग केमिकल रिलीज करते हैं, जिससे ब्लड क्या हो जाएगा, सारा बहेगा नहीं, और वहाँ पे क्या है, खून का थक्का सा जम जाएगा, हम बोल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। सो ब्लड क्लॉटिंग केमिकल एट द साइट ऑफ इंजरी, जहाँ पे आपको इंजरी हुई है वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा, और आपका ब्लड जो है वो बहेगा नहीं, बहा नहीं जाएगा। वरना ऐसे तो ऐसे हो, अगर मान लो प्लेटिलेट्स नहीं होंगे तो ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, ब्लड एक बार शुरू हुआ बस निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। और दिस विल नॉट हैपन बिकॉज ऑफ blood platelets. After that, what are stomata? Give two functions. Stomata are the tiny pores present on the surface of leaves. Present on the surface of leaves. Like these are the, यू कैन सी हेयर, दिस इज द सरफेस ऑफ लीफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है आपको कि ये क्या है, लीफ का सरफेस है। यहाँ से जो है ये पार्ट जो है वो बड़ा करके बताया हुआ है। तो ऐसे ही स्मॉल पिंकिश कलर का दिख रहा है, ये दीज आर द पोर लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, लीफ के ऊपर। सो दीज पोर्स हेल्प्स इन द These pores helps in the exchange of gases, क्योंकि इसी पोर के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, और जो वहाँ पे वेस्ट बनेगा, प्लांट जब जो है फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन बनेगी, तो वो भी यहीं से रिलीज होगी। सो फंक्शन क्या है इसका, दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। After that, so evaporation of water from the leaf. evaporation यही कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी किसके थ्रू होती है, दैट इज transpiration process also takes place with the help of stomata. So this one is the second function of stomata. After that, does transpiration serve any useful function in the plants? क्या ट्रांसपिरेशन का कोई रोल है प्लांट में, क्या रोल है। तो ट्रांसपिरेशन जो है इवेपोरेशन होती है। ट्रांसपिरेशन होती क्या है, आपने कैसे पता चलेगा आपको कि ट्रांसपिरेशन होती क्या है। मान लो आपने एक प्लांट लेना है, और प्लांट के जो ऐसे पार्ट होगा ना, मान लो ये एक प्लांट के लीव्स है, यहाँ पे उसको पॉलीथीन से कवर कर देना और उसको नीचे से बांध देना। फिर
जब सनी डे होगा, बहुत ज़्यादा धूप निकली होगी अच्छे से, उसके बाद आप 1 आवर के बाद, 2 आवर्स के बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा। व्हाट इज़ दैट? वो पानी कहाँ से आया पॉलीथीन के अंदर? दैट इज़ थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है, वो सारा का सारा वाटर जो है प्लांट खाना बनाने के लिए यूज़ नहीं करते लीफ, वो क्या कर देते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं। वही वाटर दैट इज़, ये जो इवेपोरेट करते हैं वेपर्स की फॉर्म में, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, उसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स में भी कहाँ से होती है? थ्रू लीव्स। The water evaporate through the stomata present on the surface of leaves. So transpiration is responsible for the loss of water that are absorbed, loss करता है as, और ये हेल्पफुल कैसे है कि ऑब्वियसली अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया कि आपको कि ट्रांसपिरेशन की हेल्प से एक फोर्स जनरेट होती है, ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या है, जो एक जो है कॉलम बन जाता है, जिससे पानी जो है नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचता है लंबे लंबे ट्रीज के ऊपर। सो ये तो इसमें भी हेल्प करता है। और कूलिंग द प्लांट, कूलिंग इफेक्ट भी देता है प्लांट को, ठीक है, बहुत गर्मी हो तो कूलिंग इफेक्ट आता है। आफ्टर what are the components of blood? We have discussed about it. What are the components of blood? These are the components of blood. मैंने अभी पहले समझा दिया आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स। बट आरबीसी का रोल क्या होता है? आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स है, जिसमें कि क्या होता है आपका रेड पिगमेंट होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। कौन सा पिगमेंट? हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, जो कि ब्लड में हम चेक करते हैं। तो हीमोग्लोबिन, जैसे किसी को बोलते हैं ना इसका तो ब्लड बहुत कम हो गया है, तो ब्लड नहीं कम हुआ है, वो क्या है? HB, ब्लड में जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, वो कम होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं हीमोग्लोबिन, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और इनमें जो ये पिगमेंट होता है, वो उसका रोल क्या है? वो एक्चुअल में वो कैरी करता है ऑक्सीजन को, ब्लड खुद नहीं कैरी कर रहा है, ब्लड में वो लेके जाने वाला कौन है? जो लेके जाता है ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़ के, वो है आपका हीमोग्लोबिन पिगमेंट। आफ्टर दैट वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स आर द कलरलेस सेल विदाउट हीमोग्लोबिन। उनमें WBC जो होती हैं, उनमें जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता। ये किसके लिए काम करता है? फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। मतलब आपकी बॉडी में कोई जर्म्स वगैरह चल जाते हैं, तो ब्लड में जो है आपकी इम्यूनिटी बनाने के लिए कौन काम करता है? इसमें WBC सेल्स करते हैं काम। प्लेटलेट्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो क्लॉट फॉर्मेशन के लिए, जिससे कि ब्लीडिंग को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। वाई इज ब्लड नीडेड बाई ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी? ऑब्वियसली ब्लड के इतने ज़्यादा रोल हैं, तभी तो इसका रोल है। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो ब्लड ही है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, बट एक्चुअल में हम बोल सकते हैं कि ब्लड ही कर रहा है ना। अगर ब्लड नहीं होता, मान लो ये आपकी जो है ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इसमें अलग अलग तरह की सेल्स है, आरबीसी भी है, WBC भी है, ठीक है, यहाँ से ये मूव कर रहे हैं। अब इसमें कौन है ऑक्सीजन को लेके जाने वाला? ब्लड में जो मिक्स हुआ है, दैट इज हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ठीक है। तो जा तो ऑक्सीजन, अगर मान लो यहाँ पे ब्लड होता ही नहीं, ब्लड के बीच में ही सेल्स है ना, तो ब्लड ही एक तरह से क्या करके लेके जा रहा है? मिक्स करके लेके जा रहा है। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हमारी लंग से हमने सांस ली, और वो ऑक्सीजन कहाँ पहुंची? हमारे लंग्स में। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया है, वो आप उसमें देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है लंग्स से सारी बॉडी की सेल्स में। आफ्टर दैट इट कैरीज CO2। इसके बाद ये क्या करता है? CO2 जो वेस्ट बनता है वहाँ पे सेल में, उसको भी लंग्स से जो है एक्सेल करने में जो है हेल्प करता है। आफ्टर दैट इट ट्रांसमिट हीट, रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेशन करने के लिए भी होता है, हेल्प करता है। इट ऑल्सो फाइट ऑफ डिजीजेज एंड इन्फेक्शन। इसमें आपको इन्फेक्शन से, जैसे आपकी प्लेटिलेट्स होती हैं, वो भी इन्फेक्शन वगैरह से भी, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ब्लड जो है इन्फेक्शन से भी हमें फाइट करने में हेल्प करता है। व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड? हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, किस कहाँ होता है? ब्लड सेल्स के
RBC सेल्स में, कौन सी सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में, जिसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना लीव्स में जो कि ग्रीन कलर देता है, वैसे ही यहाँ पे भी एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसका कलर कैसा है, पिगमेंट इज अ डाई, ठीक है, तो वो कलर देता है रेड, उसकी वजह से ब्लड का कलर हमें लगता है रेड है। आफ्टर दैट फंक्शन ऑफ हार्ट, सो ह्यूमन हार्ट जो है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा एक और बार देख लेते हैं कि हार्ट जो है 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। ये देखो इसके बन गए ये 4 चैम्बर, ये अपर चैम्बर हैं, इनको हम बोलते हैं ऑरिकल्स, और लोअर चैम्बर है इनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। अब ये वाला हमारा है लेफ्ट ऑरिकल, ये वाला हमारा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और ये वाला हमारा राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल। अपर के 2 को बोलते हैं ऑरिकल, नीचे के 2 को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो इस तरह से लेफ्ट वाले को लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उधर के राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। अब इसमें जो है ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड में हम जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं। वाई इज नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना क्यों जरूरी है। वेस्ट हमारी बॉडी में है क्या, एक्चुअल में वेस्ट हमारी बॉडी में एनर्जी तो बन गई, फूड आया, ऑक्सीजन आई, एनर्जी बनी, ओके, बट साथ में क्या बनाया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। ऐसे ही और भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी में बनते हैं, जैसे यूरिया बनता है, तो दैट इज़ टू बी रिमूव्ड, वो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। बिकॉज दैट बिकम्स टॉक्सिक फॉर अस, वो हमारे लिए क्या है, टॉक्सिक बन जाएगा, इसकी वजह से हमें क्या है, एक्सक्रीशन करना पड़ता है। अब ये है आपकी डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे दीज आर द ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज आपको दिख रही हैं, ये बीन शेप्ड होती हैं। सो बीन शेप्ड किडनीज आर प्रेजेंट, आफ्टर दैट दिस एंटर इनटू यूरेटर्स, ये जो आपको ये दिख रही है दैट आर यूरेटर्स, ये दोनों ओपन होती हैं कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके नीचे होता है यूरिथ्रा, फिर यूरिनरी ओपनिंग। एक्चुअल में जो ये सारी ब्लड की जो ब्लड आता है जिसमें वेस्ट हो गया, यूरिया हो गया आपका इकट्ठा, वाटर है बहुत ज़्यादा आपने, वो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा और फिल्टर करेगी। किडनी का काम क्या होगा, फिल्टर, जो यूजफुल सब्सटेंसेस है उसको कर लेती है एब्जॉर्ब, पीछे ले जाएगी। अब आप इतना पानी पीते हैं तो क्या यूरिन भी इतना ही जाते हैं, नॉर्मली 1 to 1.8 लीटर यूरिन ही एक पर्सन, नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो एक्सक्रीट करता है, 1 से 1.25 लीटर के बीच में, बट पानी तो ज़्यादा पीता है, तो फिर वो मैक्सिमम ऑफ द वाटर इज रीअब्जॉर्ब बाय द किडनीज। किडनी क्या करती है, किडनी बहुत होशियार है, वो क्या करती है, जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट होगा उसको क्या कर लेती है, एक्स्ट्रा वेस्ट को रिमूव करती है, वेस्ट को तो रिमूव कर ही रही है, बट क्या कर रही है, जो यूजफुल सब्सटेंसेस है उसको एब्जॉर्ब वापस जो है बॉडी में भेज देगी, और जो वेस्ट होगा वो यूरेटर के थ्रू होता होता कहाँ स्टोर हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, और जब यूरिनरी ब्लैडर जो फुल हो जाता है फिर आती है कि भाई क्या करना है, यूरिन जाना है, तो उसके बाद जो है यूरिन के थ्रू जो है वो वेस्ट आपका जिसमें यूरिया होता है दैट इज रिमूव्ड आउट थ्रू दिस। So this is about the human excretory system and about the solution of this chapter. I hope you all understand this chapter very well. Thank you. और अगर आपको और भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है अगले नेक्स्ट आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए आपकी क्लास की। थैंक यू again.